नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक होगी। इसे ध्यान से सुनिए। आज की जो कहानी है आपकी आंखें खोल देगी, आपको दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कितनी तेज दिमाग चलता है। जब आप नए होते हैं तो दिमाग बहुत तेज चलता है, जब से आपकी उम्र गिरती जाएगी वैसे ही दिमाग बताते हैं कम होता चला जाएगा। आज की कहानी वीडियो लास्ट तक सुनिए, बहुत अच्छी है। मेरे प्यारे दर्शक, एक गांव था। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उन बूढ़ी माँ के पास बूढ़ी माँ का एक बच्चा था। जो लड़का था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जैसे ही वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ हमारे पिताजी कौन सा काम करते थे, क्या काम करते थे। माँ ने कहा, बेटा आप मत पूछो, क्योंकि हमारा पुश्तैनी धंधा होता था लोगों को ठगना। तो बेटा कह रहा है, हे माताजी, जो पुश्तैनी धंधा होता है उस पर ज़्यादा उसे सीखना नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे आप बता दो। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा जो पुश्तैनी धंधा था वो पिताजी लोगों को ठगने का काम करते थे। झूठ बोलकर, चाल से, फेर से लोगों की जेब से पैसे ठगते थे। बेटा बोला, कोई बात नहीं, मैं भी आज से लोगों को ठगूंगा। ध्यान से सुनिए। बेटा जाता है, दो खरगोश लेकर आता है। दो खरगोश लेकर आता है, खरगोश को बांध देता है और अपनी अम्मा से कहता है, मामा आज खीर पूरी बनवाओ। खीर पूरी खाने का बहुत ही मन है, कुछ ज़्यादा बना लेना। ये बात सुनकर अपने खरगोश को साथ में ले गया। उधर ध्यान से सुनने की बात यह है कि चार ठग थे। उन्होंने कहा, इस गांव में बहुत तगड़ा ठग है, वो तो मर चुका है, उसके पास बहुत धन है, दौलत है, उसे ठग कर लाऊंगा। वो जाते हैं गांव में और उसी ठग के पास कहते हैं, बेटा रिश्ते में तो मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ, हमारे जीजा जी नहीं रहे, मुझे बहुत दुख है। तभी उसने कहा अपने खरगोश के, हर खरगोश जाओ माँ से कहो जाके कि खीर पूरी बनवा ले। खरगोश के जब हाथ मारा, खरगोश भागता हुआ गया, क्योंकि वो तो अपनी अम्मा से पहले ही कह के आए थे कि खाना बना लेना खीर पूरी। अब 1-2 घंटे बाद उन्हें घर पे लेकर आए। कहा, माँ खीर पूरी बना ली, क्योंकि खीर पूरी तो पहले से ही बनी रखी थी। ठग ने सोचा कि काश ये खरगोश कितना काम का है, हर के लोग, चारों लोग काम करेंगे, हारे थाके आएंगे और इसी से कह दिया करेंगे कि खाना बना लो, ये घर पे हर की खबर पहुंचा देगा। कहा, बेटा ये खरगोश तुम कितने रुपए में बेचोगे। कहा, मैं ये बेचूंगा नहीं। कहा, बेच लो, अच्छे पैसे देंगे। कहीं कितने दोगे। कहीं एक खरगोश को मैं 10,000 रुपये में खरीद लूँगा। कहा, एक खरगोश मेरा बहुत होशियार है, ये मेरा सारा काम करता है। अब ठगों ने उस बेटे का 10,000 रुपये में वो खरगोश खरीद लिया। खरगोश खरीद कर वो उसको अपने घर पर ले गए। घर से पहले उन्होंने कहा, जाओ मेरे घर पे खबर कह देना कि अपने अपने मेरे घर पे खाना बना लो। लेकिन भाई खरगोश कैसे कह सकता था। फिर 1-2 घंटे बाद घर पे गए
का खरगोश आया था कहने के लिए। उन्होंने उनकी घरवालियों ने कहा नहीं आया था खरगोश। अब भाई जब वो खरगोश नहीं आया, उन्होंने कहा लग रहा मुझे ठग लिया, 10,000 रुपये मेरे पानी में चले गए। अब भाई वो लोग जा रहे हैं फिर से उनके घर पे, तभी उनने प्लान बना लिया कि अम्मा वो फिर आएंगे, ऐसा करना ये डंडा है मैं उनके सामने तुम्हें मारूंगा और तुम मक्कर करना, फिर मैं जब डंडा आपको आँखी में घुसेरूं तब आप जिंदा हो जाना। ठीक है, उनने माँ से अपनी कह दिया था। उधर ठग लोग पहुंच जाते हैं घर पे फिर से। जब उन्हें देखा कि अम्मा खाना बनाओ खाना, उनने कही मुझ पे खाना नहीं बनेगा। उनने उठाया डंडा और अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को मारना चालू कर दिया। दो एक मारा, बूढ़ा मर गई, मरी नहीं थी वो ढोंग था, पहले से उन्होंने सिका पड़ा रखा था। तभी वो बोले चारों ठग कि तुमने मेरी जिया को मार दिया, जिया को मार दिया, कहा तुमने मुझे ठग लिया, इसने खबर नहीं पिछवा भेजी थी खाना के लिए। तभी बेटा बोला कि आपने क्या घर इसे दिखाया था खरगोश को? कहीं नहीं दिखाया था। जब तुमने घर नहीं दिखाया तो ये खबर क्या भिजवाता? उनने उन्हें कहा ठगों ने कि ये बातें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने मेरी जिया को क्यों मारा है डंडे से? बेटा कह रहा है ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, हम रोज जिया को मारता हूँ, बाद में इसी डंडे से जिंदा कर देता हूँ। कि कैसे? जब उन्होंने उसे मारा सबके सामने, अब वो मक्कर साध गई। बाद में जैसे ही डंडा उन्होंने आंखों में घुसेरा, वो राम राम कर कर उठ गई। उन्होंने कहा अम्मा खाना बनाओ। उन्होंने खाना बनाया और खिलाया। तभी ठग बोले ये डंडा तो बहुत काम का है, पहले किसी को मरा हुआ को जिंदा करेंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कहा बेटा ये डंडा मुझे दे दो। तभी वो बोला कि मैं डंडा नहीं दूंगा, डंडा से तो मैं बहुत रुपए पैदा करता हूँ। कि डंडा की कीमत कितनी है? तो बेटा बोला डंडा मैं 1,00,000 रुपए में बेचूंगा, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो ले लो। ठगों ने कहा अगर मैं इसे 1,00,000 रुपए दे दूंगा तो ये डंडा मेरा हो जाएगा, इससे तो मैं बहुत सारे पैसे पैदा कर लूंगा। 1,00,000 रुपए वो चारों ठग उस बेटा को दे देते हैं, वो डंडा ले लेते हैं और डंडा लेके चारों लोग पहुंच जाते हैं। अब चारों में बहस होती है। वो कहता है पहले मैं अपनी घरवाली को मारूंगा, दूसरा कहता है मैं अपनी घरवाली को मारूंगा, तीसरा कहता है मैं अपनी घरवाली को मारूंगा। यही कहते कहते चारों लोग में बहस हो जाती है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा वाला कहता है पहले मैं अपनी घरवाली को मारूंगा। वो घर पे जाता है, अपनी घरवाली को मारता है, मर जाती है मारते मारते। चारों ने डंडे से अपनी घरवाली को, चारों ने अपनी अपनी घरवाली को मार डाला डंडे से। फिर कहा पहले खाना खा लूं अच्छे से, पी खा लूं, उसके बाद मैं अपनी घरवालियों को जिंदा करूंगा। धीरे धीरे भाई चारों ने मार दिया। अब सबसे बड़े वाले ने वो डंडा आंखों में घुसेरा, मगर मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता है। तो चारों लोग रोने लगे कि मुझे तो ठग लिया है, मैंने तो अपनी घरवालियों को मार दिया। अब भैया चारों लोगों ने प्लान बनाया कि मेरा घर उसने बेटे ने बर्बाद करवा दिया। अब चारों लोगों ने रात में गणना बताई कि साले को खटिया से सोते हुए उठा के इसे नदी में फेंक दूंगा। अब वो चारों लोग उसे ले गए घर पे, चलते चलते उसके घर पे रात में पहुंचे। जहां देखा वो खटिया पे चारपाई पर सो रहा था। उससे पहले चारपाई खटिया पर बांध दिया रस्सी से, बांध कर खटिया सहित उठा ले गए। चारों उठा ले गए। जो पास में दूर नदी थी, नदी से जाई से थोड़ी दूर पीछे पहुंचे तो वहीं पर खटिया रख दी। जब खटिया रख दी, सुबह सुबह का टाइम था और वो लोग लेटरिन हगने के लिए चल दिए। चारों लोग कहा पहले हग ले बाद में फेंक दूंगा। चारों लोग हगने लगे। दूर जाके एक तालाब था, वहां उधर से क्या देखता है, जैसे ही उसकी आंखें खोली खटिया की, तो मैं मर गया, कोई बचाने वाला मुझे नहीं मिला। भगवान को याद कर रहा है। उधर देखता है एक बद्दिया अपनी भैंसों को चराने के लिए जा रहा है। भैंस वाला बोला, उसने खटिया को देखा, भैया तुम कैसे बंधे पड़े हो? तो वो जो ठग था लड़का, वो कह रहा है बद्दिया से कि भैया हमारी 4
5 शादी हो चुकी हैं, छठी लोग ये करवाने को हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो शादी करना नहीं चाह रहा हूं। बदिया बोला भैया आपकी तो 5 हो गई, यहाँ तो एक भी नहीं हुई, क्या करूं। कहा तुम मुझे खोलो। अब ठग ने जो बेटा था उसने बदिया ने उसे खेल दिया और बदिया को उसने ठग ने उसी खटिया में बांध दिया। कहा ए बेरी भैंसे लो आराम से चराओ। अब भाई बदिया तो खटिया पे बांध दिया। अब वो भैंस से लेकर अपने घर पे पहुंच जाते हैं। उधर वो हक के आते हैं चारों भैया, उस खटिया को लेकर जाके नदी में फेंक देते हैं गहरे में। जब गहरे में फेंक देते हैं बदिया तो बेचारा डूब के मर जाता है। और उधर का हाल सुनिए श्रोताओं, उन्होंने सोचा कि उसे तो मार दिया, ऐसा करो इसके घर में जो भी संपत्ति होगी इसके पिताजी लूट के रखे गए होंगे ठक्के, वो सब मैं लूट लूंगा। जब मैं लूंगा अब वो घर पे भैया पहुंचे चारों लोग, देखा कि वो भैंसें दूर रहा है। कहा अरे मैं तो तुझे नदी में गहरे पानी में फेंक आया, तू जिंदा कैसे। कहा भैया तुमने अगर हमें और गहरे में फेंको हो तो मैं और बहुत मिलती 20-20 लीटर दूध देती। उतले में तुमने फेंको, देखो हमें नीचे से कहती भाई साहब मिली मजा आयो। अबे चारों ठग कह रहे अरे यार इतनी इतनी कीमत बस हम भाई साहब मिली, ये तो हमको मिल जाती भैया, क्या करें। अब ये ध्यान से लगाओ। कहा भैया भाई सही है हमें दिलवा दो, हमें तुमने वैसे बर्बाद कर दो। कहीं चलो भैया चारों लोगों को वो नदी में ले जाता है कि गहरे पानी में जाओ। अब कि ऐसे ना भाई साहब मिले ऐसो करो। चारों लोग खड़े हो जाओ। चारों लोग उनके पीछे कर हाथ बांध है चारों के बेटा ने। और कई अब सबसे गहरे पानी में जाओ। अब चारों में बैठ लगी कि हमें सबसे पहले फेंको, हमें फेंको, क्योंकि ना तो वो भैंसा अच्छी ले आ भाई को। अब चारों लोगों के पीछे हाथ बांध कर और ढकेल दो गहरे पानी में। अब भैया चारों लोग उन भैंसा कहाँ धरी, चारों लोगों को वह लड़का ने डुबाई के मार डालो। अब वो आराम से बद्दियों को उसने मार डालो, आराम भैंसा ने दूध दुआ तब पियत भैया। देखो उसको लड़का को दिमाग कितना तेज चलता है कि कहा था पहले भैया जे देहाती कहानी होती थी, देहाती किस्सा होते पहले, मनोरंजन को साधन ना थे, मोबाइल ना थे, बहुत अभाव थो। श्रोताओं ये थी 18 साल के लड़के ठग की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।